नमस्कार साथियों, मैं प्रभास राय अपने चिर परिचित चैनल एलजेएस मीडिया से। जैसा कि आज जानकारी मिली कि बड़ा बाजार चिरमिरी के पूरे सभी नागरिक, दुकानदार, व्यवसायी सभी लोग मिलकर आज बंद का आह्वान किए। आप वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया। एलजेएस मीडिया का एक सवाल है, सवाल तो कई तरह से हैं कि बड़ा बाजार में जब जिला चिकित्सालय बना है तो गुदरीपारा में क्यों बनाया जा रहा है। वहाँ के नागरिकों का यह कहना है और जिला चिकित्सालय के नाम पे तोड़ फोड़ जो हो रही है, अतिक्रमण जो हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उन्हें तोड़ तो दिया जाएगा, उन्हें बसाहट कहाँ किया जाएगा। एक तरफ सरकार सुशासन की हाथ डंका पीटती है, दूसरी तरफ छोटे छोटे व्यापारियों को अगर वहाँ से हटा दिया जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि चिरमिरी क्षेत्र पूरा एससीसीएल के दम पे ही टिका हुआ है। यहाँ का मेन व्यवसाय कोयला उद्योग ही है, यहाँ कोई और व्यवसाय ही नहीं है। ये बात सत्य है कि बड़ी बाजार में बहुत सर्वे के अनुसार बहुत भयानक कोयला, बहुत ज़्यादा कोयले की मात्रा है। अब वो शासन के ऊपर है कि कब हटेगा नहीं हटेगा, लेकिन बड़ी बाजार के स्थानीय नागरिकों में आक्रोश बहुत ज़्यादा है और उन्हें इस बात का भय है कि अतिक्रमण के नाम से धीरे धीरे बड़ी बाजार को कहीं हटाने का प्रयास तो नहीं चल रहा। इसके पहले पूर्व विधायक विनय जायसवाल जी थे, उनके शासनकाल में भी अस्पताल का लगभग निर्माण हो गया था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। बहरहाल ये बात की बात है, लेकिन जब भी कहीं नया निर्माण होता है तो नया निर्माण में कुछ लोगों को लाभ, कुछ को नुकसान तो होता है, लेकिन सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है और उसी के तहत सड़क को चौड़ीकरण किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि आने वाले मरीजों को, एम्बुलेंस को या किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन नागरिकों का ये कहना है कि अगर 4 साल के बाद हॉस्पिटल चला गया, बड़ा बाजार गुदरीपारा चला जाएगा, तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस विरोध का असर कितना होता है, सरकार क्या करती है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि चिरमिरी में अभी जरूरत है रोजगार की, न कि तोड़फोड़ की। अब सरकार की अपनी अलग मंशा है, एलजेएस मीडिया इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन नागरिक अगर परेशान हो तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो और काम भी पूरा हो जाए। और कई स्थानीय नागरिकों ने कहा, अभी यह सुनने में आया है कि गौरव पथ का निर्माण होगा 12 से 14 करोड़ रुपए का। बात सत्य है कि चिरमिरी का सौंदर्यीकरण होना अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चिरमिरी फिर से अपने दिनों को वापस आए। लेकिन सिर्फ सड़क बना देने से, बिजली खंभे लगा देने से चिरमिरी का विकास नहीं होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार चाहिए, जिनका जीवन यापन चिरमिरी के दम पे ही चल रहा है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन चिरमिरी में खपा दिया, वो अन्यत्र कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कौन देगा। प्रशासन की ओर जनता निगाहें लगाए बैठी है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभास राय, एलजेएस मीडिया से। जैसे कि आज जानकारी मिली कि बड़े बाजार पूरा बंद रखा जाएगा। हमारे बीच वरिष्ठ भाजपा के नेता प्रदीप सलूजा जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज का बंद का आह्वान क्यों किया गया। सलूजा जी, सबसे पहले मैं आपकी बात का ये बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जन चेतना समिति का संरक्षक हूं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं इस बंद में। और चूंकि बड़ा बाजार में मेरा जीवन पूरा बीत गया है और बड़ा बाजार में बिना प्रशासन, बिना किसी प्लान के बड़ा बाजार के लोगों को तोड़ा जा रहा है। ये अस्पताल 4 साल बाद गुदरीपारा चला जाएगा, जिला अस्पताल। उसके बाद इस तोड़फोड़ का क्या अर्थ रह जाता है। इसलिए बड़ा बाजार के नागरिक ये चाह रहे हैं कि यदि आपको विकास करना भी है, ये जमीन पहले भी 2017 में कोल बेरिंग एक्ट के तहत शासन को चली गई है, नोटिफाइड हो गई है। इस पे किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया जा सकता, सीधा सीधा लिखा हुआ है। और उसके बाद अस्पताल में इतना इतना पैसा लग रहा, और जब ये अस्पताल ही चला जाएगा यहाँ से 4 साल बाद, तो बड़ा बाजार के लोगों की रोजी रोटी जो छीनी जा रही है वो गलत है। और यदि मान लो उनको तोड़ना भी है, विकास भी करना है, तो हम
सरकार के साथ में हैं, हम तोड़ेंगे, लेकिन उनको बसाहट का, उनके रोजी रोटी का उपाय का जुगाड़ बना करके दे। जबकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो इसका हम लोग विरोध करने के लिए आज बड़ा बाजार को बंद किए हैं। इस अतिक्रमण जो किया जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है? विकास है या कुछ और कारण है, या बड़ी बाजार को धीरे धीरे उठाने का प्रयास कर रहा है शासन? ऐसा मुझको लगता है कि धीरे धीरे यहाँ जो अभी खदानें चल रही हैं वो बिना प्रस्ताव के, उसका कोई प्रस्ताव नहीं है, केंद्र सरकार से कोई पास नहीं है, और वो प्रस्ताव बिना प्रस्ताव के केंद्र शासन की बिना अनुमति के खदान चल रही है। और धीरे धीरे करके ऐसी एक योजना, ऐसा लगता है मुझको एक षड्यंत्र है कि बाहर की जो कंपनियां यहाँ के बैठी हुई हैं और उनको काम देने के लिए बड़ा बाजार को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ये आंदोलन अब कब तक जारी रहेगा? ये हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अगर इसमें शासन ने हमारा कोई निर्णय नहीं लिया, हमारे को जायज हमारी मांगों को मान करके हमारे को कोई, अगर हमारे लिए कोई उपाय नहीं बताया, तो ये आंदोलन और उग्र होगा आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी बाजार की दुकानें हैं जो आज बंद के दौरान पूरी तरह बंद पाया गया है। आप देखते रहिए एलजेएस मीडिया की।